अगली खबर आपको बता रही हैं, जहां पीएम मोदी के भाषण पर सियासत तेज हो चली है, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्म की आड़ में और भगवान के नाम से राजनीति कर रही हैं। राजस्थान में फिर से टॉर्च जलाने की बात कर रहे थे और अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, युवा, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं की गई। आखिर देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं? धर्म और भगवान की आड़ में चुनाव जीतना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री अपनी सभा में पूरी तरह से फेल हैं। 10 साल में वो पूरी तरह से भटक गए हैं। जनता पार्टी के पास इस समय जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। राजस्थान का फिर टार्च जलाने को कह रहे थे। मतलब सोच लीजिए कि आप महंगाई का बात नहीं करते अपने एक घंटे भाषण में, आप बेरोजगारी का बात नहीं करते और युवाओं की बात नहीं करते, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जुबान से भारत और पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो हर चुनाव में तो आता ही है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी डर गई है। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी और मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। लेकिन किसी के पास मोदी के 10 सालों के कामों का कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी चाहे जो भी कर ले, मतदान तो उनके खिलाफ होगा। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई। जिस प्रकार से पहले चरण में छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम स्थानों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। लेकिन किसी के भी पास मोदी के 10 सालों का कामों का कोई हिसाब नहीं है।